Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnikere, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we are discussing Chapter 10, Maintenance of Public Order and Tranquility. Okay, and in this we are going to come on the Part D, Dispute as to Immovable Property. याद रखना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में कुछ वाटर को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और ये वाटर ये जो है इसको कर्नाटका ने इस पानी को रोक दिया और महाराष्ट्र में एंट्री करने नहीं दिया। इस वक्त बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया और ऐसे सब समस्या जब डिस्ट्रिक्ट या तालुका के बीच में होती है तो ये जो मैटर है इसको सेक्शन 145 से लेकर सेक्शन 148 के अंडर जो प्रोविजन है इसके द्वारा इसको टैकल किया जाता है, डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आइए हम देखते हैं सेक्शन 145, प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। मतलब पानी को लेकर या जगह को लेकर या कोई ऐसी चीज को लेकर अगर विवाद होने वाला रहेगा और शांति का भंग होने वाला रहेगा, ऐसे टाइम पर सेक्शन 145 का इस्तेमाल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है? बेसिकली एसडीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। इनको रिपोर्ट कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर। क्या इंफॉर्मेशन देगा? कौन सा डिस्प्यूट है, क्या है, किसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में आएगा? ऐसे टाइम पर वो क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बीइंग सो सैटिस्फाइड and requiring the party concerned to such dispute to attend his court. किसके कोर्ट को? उसके कोर्ट में आने को कहेगा। ओके, इन पर्सन और बाय प्लीडर on a specified date and time and to put in written statement of the respective claims as respect the fact of actual possession of subject of dispute. तो याद रखना है कि अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन आई पुलिस ऑफिसर के पास से कि भाई कुछ लैंड या वाटर को लेकर कुछ प्रॉब्लम होने वाला है जिसमें पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने वाला है, और ये अगर इंफॉर्मेशन सही रही तो वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है जो लोग विवाद करते हैं उनको नोटिस देगा, उनको कहेगा कि भाई आपको मेरे कोर्ट में आकर अटेंड करना है ये टाइम पर और आपका जो कुछ कहना है आपको राइटिंग में सबमिट करना है इस डिस्प्यूट के लिए। ओके, ये सबसेक्शन 1 हो गया। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? लैंड और वाटर का मीनिंग में बिल्डिंग भी आ गई, मार्केट भी आ गई, फिशरी भी आ गई, क्रॉप्स भी आ गया, अदर प्रोड्यूस भी आ गया। ओके, लेकिन सिर्फ ये सेक्शन के लिए, सेक्शन 145 के लिए, बाकी सब सेक्शन के लिए नहीं। ओके, सबसेक्शन 3, a copy of the order shall be served in the manner provided by the code for the service of summons। मतलब ये जो ऑर्डर है जैसे समन्स का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से इसको ऑर्डर को सर्व करना है, ये सबसेक्शन 3 कहता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? द मैजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट रेफरेंस टू द मेरिट और द क्लेम्स ऑफ एनी पार्टीज to the right to possess the subject of dispute, pursue the statement so put in, hear the parties, receive all such evidences as may be produced by them, take such further evidences, if any, as it thinks necessary, and if possible, decide whether and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 इन पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। मतलब क्या, हियरिंग हो गई, हियरिंग में दोनों पार्टी ने अपना अपना से दिया, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दिए। अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई ये सारे चीजों को देखकर लगता है कि ये पार्टी के पास इसका पोजेशन है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का, तो वो ऐसी ऑर्डर पास करेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज बीन फोर्सफुली रॉन्गफुली डिस्पोज्ड विद इन 2 months next before the date on which the report of a police officer or other information was received by the magistrate, or after that date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so disposed as if the party has been in possession on the date of his order under subsection 1। इसका मतलब क्या है कि भाई किसी को जबरदस्ती उसको डिस्पोजेस कर दिया गया
और पुलिस के रिपोर्ट के जस्ट 2 महीने पहले ही किया गया है या जिस डेट पर ऑर्डर हुआ है इसके सिर्फ 2 महीने पहले ही हुआ है, तो ऐसे टाइम पर मैजिस्ट्रेट ऐसे कंसीडर करेगा कि जैसा उनके पास वो पोजीशन था जब वो ऑर्डर सबसेक्शन 1 में इशू करता है उस दिन पर। ओके, सबसेक्शन 5 को देखते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड एनी पार्टी सो रिक्वायर्ड टू अटेंड और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड फ्रॉम शोइंग दैट नो सच डिस्प्यूट एज फोरसेड एग्जिस्ट और एज एक्जिस्टेड। इन सच केस द मैजिस्ट्रेट शैल कैंसल दिस सेड ऑर्डर। मतलब अगर दोनों पार्टी आ गए बोले भाई हमारे पास डिस्प्यूट ही नहीं है, अगर डिस्प्यूट ही नहीं है तो वो ऑर्डर जो है मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कैंसल कर देगा अंडर सबसेक्शन 5। अब सबसेक्शन 6 को देखते हैं। If the magistrate decides that one of the parties was or should under the provision of subsection 4 be treated as being in such possession of that subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to the possession thereof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbances of such possession until such eviction, and when he proceeds under the proviso of subsection 4 may restore to the possession of the party फोर्सफुली एंड रॉन्गफुली डिस्पोज। मतलब अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इसको फोर्सफुली निकाला गया है और उनको लगता है कि पोजीशन उसी के पास जाना चाहिए, तो वो जो मैजिस्ट्रेट है वैसी ऑर्डर पास करेगा और जब तक वो ऑर्डर इंप्लीमेंट होगी तब तक उसके पोजीशन में जाएगा। अगर कोई उसको पोजीशन नहीं देता है तो ये ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए तो सामने वाले को फोर्सफुल इविक्शन से निकाला जाएगा। ये सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए कहता है। बी क्लॉज क्या कहता है, द ऑर्डर मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व एंड पब्लिश्ड इन द मैनर एज लेड डाउन इन सबसेक्शन 3। जैसे समन्स का प्रोसीजर फॉलो किया गया है उसी प्रकार से ये ऑर्डर को डिस्प्ले करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे या प्रोमिनेंट प्लेस पर लगाएंगे। सबसेक्शन 7, व्हेन एनी पार्टी टू एनी सच प्रोसीडिंग डाइज द मैजिस्ट्रेट में कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई इस प्रोसीजर के दौरान किसकी मौत हो जाती है और वो पार्टी है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज पार्टी का वो कंटेस्ट कर सकता है, प्रोसीडिंग में आगे हिस्सा ले सकता है। ये सबसेक्शन 7 कहता है। सबसेक्शन 8 क्या कहता है, इफ द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी क्रॉप और प्रोड्यूस of the property the subject of dispute in a proceeding under this section is pending before him is subject to speedy। अभी नेचुरल डिके है, कोई भी चीज ऐसी है जिसका नेचुरल डिके होगा, ओके, he may make an order for the proper custody or sale of such property and upon the completion of the inquiry shall make such order for the disposal of such property or the sale proceed thereof as he thinks fit। मतलब अगर कोई क्रॉप का डिस्प्यूट है दोनों में और इंक्वायरी के लिए टाइम लग रहा है और ये अगर क्रॉप को बेचा नहीं जाएगा तो ये सब नाशवंत माल है, ये खराब हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसको सेल करने को बोल देगा, सेल करेगा, सेल के पैसे अपने पास जमा रखेगा और जिसके बाजू में से ऑर्डर हुई उसको वो बाद में दे देगा। ये सबसेक्शन 8 हो गया। सबसेक्शन 9 क्या कहता है, द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग under this section on the application of either property issue summons to any witness। मतलब अगर कोई विटनेस चाहिए ये प्रोसीडिंग के लिए तो उसको समन्स इश्यू करके विटनेस के लिए बुलाया जाएगा। सबसेक्शन 10, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी derogation of the powers of the magistrate to proceed under section 107। अभी हम देखते हैं सेक्शन 146। 146 का सेक्शन क्या कहता है, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट अ रिसीवर। मतलब डिस्प्यूट बढ़ रहा है, 145 के अंडर केस नहीं बन रही, पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, रिसीवर को अपॉइंट करेगा और जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके रिसीवर के ताबे में दे देगा। आइए हम सब सेक्शन 1 को देखते हैं। सेक्शन 146 के, इफ द मैजिस्ट्रेट एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145 कंसीडर द केस टू बी वन ऑफ द इमरजेंसी or if it decides that none of the party was then in possession as referred under section 145 or is unable to satisfy himself as to which of them was in such possession, okay, जब तक डिस्प्यूट खलास नहीं होगा वो क्या करेगा, उसको अटैच करेगा या किसी रिसीवर को अपॉइंट करेगा, ओके, provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time if he is satisfied that there is no longer any likelihood of breach of peace, okay। तो याद रखना है 145 में प्रोसीडिंग चालू हो गई, दोनों पार्टी
बता नहीं सके कि प्रॉपर्टी के पोजेशन किसके पास है, और ऐसे टाइम पर इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट एंड स्टिल द ब्रीच विल कंटिन्यू, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, 146 में आप रिसीवर अपॉइंट करेगा या प्रॉपर्टी को अटैच करके रख देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि पीरियड बीच में शांति भंग होने का चांसेस नहीं है तो अटैचमेंट विड्रॉ कर देगा। सबसेक्शन 2, व्हेन अ मैजिस्ट्रेट अटैचेस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, he may, if no receiver in relation to such subject or dispute has been appointed by any civil court, make in such arrangement as he considers proper for looking after the property, or if he thinks fit, appoint a receiver thereof, who shall have, subject to the control of the magistrate, all powers of receiver appointed under the Code of Civil Procedure 1908। सिविल CPC में 1908 में रिसीवर अपॉइंट करने की जो प्रोसीजर है, पावर्स लिखे गए हैं। अगर सिविल कोर्ट ने ये प्रोसीजर अडॉप्ट करके कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं किया तो मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 146 रिसीवर को अपॉइंट करेगा और उसको सारे पावर्स मिलेंगे जो सीपीसी 1908 में लिखे हुए हैं रिसीवर के। ओके, आइए उसके प्रोविजन को देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ एन रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय एनी सिविल कोर्ट, द मैजिस्ट्रेट shall order the receiver appointed by him to hand over the possession। मतलब अगर सिविल कोर्ट ने किसी रिसीवर को प्रोसीजर वो डिस्प्यूट जो है उसका ताबा दे दिया, तो जो मैजिस्ट्रेट ने, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने जिस रिसीवर को अपॉइंट किया था उसको वो ऑर्डर देगा कि भाई सिविल कोर्ट के रिसीवर को ये ताबा पीसफुली हैंड ओवर कर देना। ओके, बी क्या कहता है, मे मेक सच अदर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर एज में बी जज। मतलब सिविल कोर्ट ने एक बार कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर दिया तो जो मैजिस्ट्रेट ने 146 के अंडर अपॉइंट किया है वो क्या करेगा, उसको हैंड ओवर कर देगा। ओके, इसमें कमेंट्स है, इस कमेंट्स को हम देखते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ द पार्टी स्पोकन ऑफ इन सेक्शन 146 हैज नॉट नेसेसरली टू बी फाइनल डिटर्मिनेशन। मतलब ये जो फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है 146, खाली रिसीवर अपॉइंट हुआ है। ओके, ये धर्मपाल लाल वर्सेस श्रीमती रामश्री 1993 में कोर्ट ने ऑर्डर पास की थी। आइए हम सेक्शन 147 को देखते हैं। डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। अभी लैंड और वाटर का डिस्प्यूट है यूज करने के बारे में, किसका है वो नहीं है, यूज करने के बारे में। वो कहता है कि हम आपको इस्तेमाल करने नहीं देंगे, ये पानी हम आपको पीने नहीं देंगे, ये जगह से आपको जाने नहीं देंगे, यूज करने नहीं देंगे लैंड को। ऐसे टाइम पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के क्या पावर है, सेक्शन 147, व्हेनेवर एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज सैटिस्फाइड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर और अपॉन अदर इंफॉर्मेशन दैट अ डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ पीस एग्जिस्ट रिगार्डिंग एन alleged right of user of land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing stating the grounds of being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend the court in person or by pleader। अभी यूज का प्रॉब्लम है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम है और इससे पीस डिस्टर्ब होने वाला है तो वो नोटिस भेजेगा, जिनका जिनका डिस्प्यूट है उनको बोलेगा कि भाई आप ये डेट पर आ जाओ हियरिंग के लिए, या आप नहीं आ सकते तो आपके प्लीडर को भेजो। ओके, let's go to subsection 2। The magistrate shall then pursue the statement so put in the hear the parties, receive all such evidences as may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take such further evidences if any he thinks fit, if possible decide whether the such right exists, and the provision of section 145 shall so far as may be applied in the case of such inquiry। ओके, आइए हम सबसेक्शन 3 को देखते हैं सेक्शन 147 के। इफ इट अपीयर्स टू सच मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट सच राइट एग्जिस्ट, ही मेक एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी इंटरफियरेंसेस विद द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट इंक्लूडिंग इन प्रॉपर केस, एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ सच ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट। मतलब अगर उसको लगा कि नहीं एक पार्टी का है और दूसरा पार्टी अननेसेसरी उसको तकलीफ दे रहा है तो वो ऐसे ऑर्डर पास करेगा। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन है, नो सच ऑर्डर शैल बी मेड वेयर द राइट इज एक्सेसाइबल
at all times of the year unless such right has been exercised within 3 months next before the receipt under subsection 1 of the report of the police officer. ओके 3 महीने पहले पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के पहले अगर किसके पास वो पावर था, वो अगर राइट यूज कर रहा था, तो ये कंडीशन सबसेक्शन 3 में ऑर्डर टाइम के लिए लगी रहेगी. ओके आइए हम सबसेक्शन 4 को देखते हैं. व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग commenced under subsection 1 of section 145, the magistrate finds that dispute is as regard an alleged right to the user of land or water, he may, after recording his reason, continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1. And when in any proceeding commenced under subsection 1, the magistrate finds that the dispute should be dealt under section 145, he may, after recording the reason, shift the proceeding to section 145. देखो यहाँ पर सिर्फ डिस्प्यूट है, ओनरशिप का प्रॉब्लम रहेगा 145 में जाने का. अगर उसको लगता है कि रीजन रिकॉर्ड करने के टाइम नहीं ये इश्यू तो 145 का है, तो वो इस मैटर को 145 में कन्वर्ट कर देगा. लास्ट सेक्शन है 148 लोकल इंक्वायरी. मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी है अगर 145, 146, 147 के अंडर, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मे डिप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेटेड टू हिम. ओके कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया जा सकता है, इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिए जा सकते हैं, उनका गाइडेंस के द्वारा फर्निश्ड इंफॉर्मेशन लेकर उसका जो कुछ खर्च आएगा वो कौन भरेगा, जिसने इंक्वायरी लगाई वो उसको भरने वाला है, जो आया है कोर्ट में उनको. एंड द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डिप्यूटेड मे बी रेड एज एन एविडेंस इन द केस. और सबसेक्शन 3 को देखते हैं. When any cost have been incurred by any party to the proceeding under 145, 146 or 147, the magistrate passing in the decision may direct by whom such cost shall be paid. Okay? मतलब जो ऑर्डर होने वाली है उस ऑर्डर में मैजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा कि भाई ये खर्चा जो हुआ है, जो 145, 146, 147 सेक्शन के अंडर, ये कौन पे करेगा. ओके वो सबसेक्शन 3 कहता है. उस ऑर्डर में हु विल बेयर द कॉस्ट, द मैजिस्ट्रेट हैज टू मेंशन. हु विल पे द फीस ऑफ द प्लीडर, द मैजिस्ट्रेट विल मेंशन इन दैट कोर्ट ऑर्डर. ओके एंड थ्रू दिस we will come to the most important question which the university asks. Define public nuisance. When can magistrate issue an order for removal of public nuisance? हमने इसको देखा है इसके पहले वाले वीडियो में. Okay, what is the definition of public nuisance under section 133 of CRPC? What is the magistrate power to appoint a receiver under section 146 of CRPC? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज हमने डील किए. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आपके वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर भेजना ना भूलना. मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में इंस्टाग्राम की मेरी लिंक दी गई है, उसको प्लीज फॉलो कीजिए. आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन. थैंक यू.